बैप्तरी हुए पाकुड़ पत्थर उद्योग क्षेत्र फिर से पटरी पर दौड़ेगी, मंत्री। पत्थर उद्योग के विस्तार के लिए सरकार व प्रशासन गंभीर है, जल्द ही नए खनन पट्टा को लेकर स्वीकृति प्रदान की जाएगी, मंत्री। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ काले पत्थर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पाकुड़ को अनवरत अवैध दोहन, उत्खनन एवं सरकार के निर्णयों के साथ साथ इंस्पेक्टर राज तथा अफसरशाही ने इस उद्योग के ऊपर काले बादल मंडराने की स्थिति बना दी थी। लेकिन काला पत्थर का साम्राज्य पाकुड़ फिर से अपने पटरी पर चलने वाली है। पाकुड़ परिसदन पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पाकुड़ जिले में पत्थर खदानों की लीज नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस कारण लोग पलायन कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, रोजगार मिले, यहाँ के लोग खुशहाल रहे, यही हमारी व सरकार की प्राथमिकता है। पाकुड़ की प्रमुख रोजगार का साधन है खेती बाड़ी एवं दूसरा है पत्थर उद्योग। परंतु पिछले 2-3 सालों से सरकारी नियमों कानून के चलते यहाँ के पत्थर उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार इस पर गंभीर है, जो सरकारी नियमों को पालन करते हुए कागजी प्रक्रिया के साथ लीज लेना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी लीज प्राप्त होगी। सरकार इस पर गंभीर है। जल्द ही यहाँ के लोगों को फिर से पत्थर उद्योग क्षेत्र से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों को रोजगार के लिए जिला से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के लोगों की मुस्कान फिर से लौटेगी। मंत्री ने कहा कि पाकुड़ में पत्थर उद्योग के क्षेत्र में छोटे बड़े उद्योग लगाया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। पाकुड़ को किसकी लगी काली नजर? जानकार बताते हैं कि करीब 50 साल पहले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि स्थानों से आए लोगों ने पाकुड़ में पत्थर उद्योग शुरू किया था। सस्ते में जमीन की लीज कराकर माइंस व क्रशर प्लांट लगा पहाड़ों से पत्थर निकालने का काम शुरू किया। यहाँ के पत्थर चिप्स की मांग देश के कोने कोने से होने लगी। मांग को पूरा करने के लिए कारोबारियों ने पत्थर का उत्खनन बड़े पैमाने पर शुरू किया। इसका नतीजा रहा कि कई पहाड़ इतिहास बन गई। इसमें सीत पहाड़ी, माल पहाड़ी व सुंदरा पहाड़ी प्रमुख है। पाकुड़ जिले के कुल सभी 6 प्रखंडों में क्रशर और पत्थर खदान जिले का मुख्य उद्योग माना जाता था। प्रशासन की धड़ाधड़ कार्रवाई से सभी क्रशर को कागजी प्रक्रिया नहीं होने के चलते सील किया गया। खदानों में वाहन ने जब्त की गई। ऐसे में जो अपनी वहां किस्त में लिए थे, उनकी हालत कैसी होगी यह उनके परिवार को ही पता है। क्षेत्र के कई लोग बेरोजगारी व तंगी से आकर आत्महत्या भी करने में द्विधा बोध नहीं की। पत्थर उद्योग जो इन दिनों बंदी के कगार पर है। जिले में सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 200 से अधिक वैध पत्थर खदान और 500 से अधिक क्रशर संचालित थी। लेकिन मौजूदा समय में पूरे जिले में 20 क्रशर और 15 पत्थर खदान चालू है। बाकी के सभी खदान और क्रशर बंद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले भर में पत्थर खदान और क्रशर से करीब 30,000 से ज्यादा मजदूरों का पेट पलता था। क्रशर और खदान बंद होने से सभी मजदूर बेकार हो गए हैं। डॉट फटी हालत में तमाम मजदूर देश के दूसरे शहर का रुख कर रहे हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में क्रशर और पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूर लाचारी की गठरी लेकर गांव छोड़ रहे हैं। चारों तरफ से हताश होने के बाद ही वो पलायन को विवश हो रहे हैं। लीज नहीं मिलने पर आने वाले समय में आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे पत्थर व्यवसायी। वर्तमान समय में पत्थर खदान और क्रशर के बंद होने से मजदूरों के सामने रोटी की समस्या खड़ी हो गई, तो खदान संचालक भी भारी नुकसान झेल रहे हैं। खदान और क्रशर संचालकों का कहना है कि हर रोज किसी न किसी कागजात के नाम पर उनके क्रशर और खदानों को सील किया गया है। जब कागजातों के लिए अर्जी दी जाती है तो महीनों दौड़ाया जाता है। लिहाजा वो भी आज की व्यवस्था से हार चुके हैं। घर चलाने को लेकर यहाँ के लोग बैंकों से ऋण लेने पर मजबूर हैं। आखिर पत्थर उद्योग क्षेत्र को अफसर व सरकार में बैठे लोग गलत नजरिया से क्यों देखते हैं? पाकुड़ में बड़े खनन व्यवसायी की चलती है तूती, छोटे व्यवसाय पर होती है सील की कार्रवाई। पाकुड़ के पत्थर उद्योग ने अपने कई उतार चढ़ाव को देखते हुए आज तक के सफर को तय किया है।
जमीनी एवं व्यवहारिक क्षेत्रीय सच्चाई को अगर देखा जाए तो 100 साल को पार कर चुके इस पत्थर उद्योग ने एशिया स्तर पर न सिर्फ पाकुड़ को पहचान दिलाई बल्कि इस उद्योग ने यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से हजारों एवं पश्चिम बंगाल सहित आसपास के इलाकों को भी जोड़ लिया जाए तथा पत्थर से संपत्ति अन्य व्यवसाय को भी साथ लिया जाए तो लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। अगर देखा जाए तो बड़े खनन व्यवसायी एवं बड़े पत्थर खरीदारों ने छोटे व्यवसायियों एवं खरीदारों को ठीक उसी तरह निगल लिया जैसे बड़ी मछली छोटी को निगल लेती है। पाकुड़ में कागजी कलम की प्रक्रिया व नियम कानून छोटे पत्थर कारोबारी को पनपने नहीं देती है, क्योंकि बड़े उद्योगपति ही यहाँ पर राज करते हैं। चर्चा यह भी है कि बड़े उद्योगपति की उठक बैठक मंत्री, सांसद व विधायक के साथ है। देखिए, हमारा यहाँ तो उद्योग लगे, लोग को रोजगार मिले, लोग खुशहाल रहे, यही सबका प्रायोरिटी रहता है। इधर 3 साल में सर और हमारा यहाँ जो है कि यहाँ के जो पाकुड़ का जो भौगोलिक ये है उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमारा यहाँ 2 ही चीज है, एक खेती बाड़ी, हम लोग खेत में काम करते हैं यहाँ के लोग, और दूसरा जो है यहाँ पर जो एक ही धंधा है वो है माइंस। लेकिन इधर 2-3 साल से जो स्थिति बनी हुई है, एनजीटी और क्या बोलते हैं पोल्यूशन और तरह की जो है बातें आप लोग जानते हैं, कुछ सेंट्रल नियम कानून के तहत यहाँ पर प्रभावित हुआ है। लेकिन सरकार गंभीर है कि सही मायने पर जो लोग लीज लेना चाहते हैं, अगर उसका सही काम होगा तो सही होगा, इसका पेपर होगा, उसका लीज दिया जाएगा। नए तरह से फिर यहाँ के लोग फिर काम करने का मौका मिलेगा। इस दिशा में सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पर जो खोया हुआ जो यहाँ का एक ये था गर्व था वो पाकुड़ धीरे धीरे अपना लौटेगा सर, अपना पटरी में लौटने की दिशा में दस्तक दे रही है। लेकिन सभी से हम कहना चाहेंगे, चाहे जो भी जो धंधा करता है, सरकार के नियम का पालन करे और सरकार भी उसको सहयोग करेगी।